मजबूत औरत के साथ एक मजबूत घर बनता है। जैसे कि हमने अपने बड़े बुजुर्गों, अपनी अम्मा, दादियों, नानियों से सुना हुआ है कि पुत्र घर बनाना तो आसान है लेकिन बसाना बड़ा मुश्किल है। बर्दाश्त की कुव्वत बहुत ज्यादा लड़की में होनी चाहिए और हिम्मत, ताकत, हौसले की बहुत जरूरत होनी चाहिए। लेकिन मजा तो तब है ना जब लड़की घर बसाए और उसके साथ साथ अपनी स्किन केयर भी करे, अपना ध्यान भी रखे, ना कि अपने आप को भूल जाए इस घर के झंझटों में। देखें, ये जिंदगी का पार्ट है, ये तो कभी खत्म नहीं हो सकते, घर, काम और ये सब कुछ। बट अपने आप को मत भूलें मेरी प्यारी बहनों। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हो मेरी शहजादी बहनों? कहाँ गुम हो? कोई हेलो हाय नहीं, कोई कमेंट नहीं। 4 दिन हो गए व्लॉग अपलोड नहीं किया। सिस्टर की आपकी तबीयत खराब थी? जी मेरी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने अपनी बहनों के लिए व्लॉग अपलोड करूँ, वरना आपकी बहन तो छुट्टी करती ही नहीं है। तो खैर, यहाँ मैंने स्किन पॉलिश ऑर्डर की थी अपने लिए, जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की थी। मैंने सोचा अपनी प्यारी बहनों को दिखाऊं और इसके रिव्यूज भी आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी, रिजल्ट बताऊंगी। यार मैं समझी थी मेरे पैसे वेस्ट हो गए, बट ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। एंड तक वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच जी, इतना मोटिवेट करने के लिए मुझे। सबसे पहले आप सबका थैंक यू सो मच। और उसके अलावा जी मेरा साथ इसी तरह देते रहें। चलें जी, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ जी घर के रूटीन के काम होते हैं, साथ साथ मैंने आपको स्किन पॉलिश का रिव्यू भी देना है इसी वीडियो के अंदर। अच्छा, आप लोग अगर अपने सारे काम एक साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, ये कि घंटे 1.5 घंटे में आपके सारे काम हो जाए, तो मेरी प्यारी बहनों सुबह उठने की आदत अपना लें। सुबह उठेंगे, यकीन करें आपके काम फटाफट हो जाएंगे। जैसे कि गर्मी के हालात हैं तो भाई कोई काम भी टाइम पे होना मुमकिन नहीं है अगर आप लेट उठेंगे तो। एक गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, धूप बहुत जल्दी आ जाती है, और उसके अलावा हम जो माएँ हैं ना, अकेली हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ, तो भाई वो तो व्लॉग्स क्या ही बनाएंगी जब अपने बच्चों को लेके सही से नहीं चल सकेंगी। बच्चे भी अगर तंग कर रहे होते हैं तो माएँ इरिटेट हो रही होती हैं। तो प्लीज सुबह उठने की आदत अपनाएं। तो जी मैं आ गई थी किचन में, झाड़ू वाड़ी मैंने दे दी थी सारे घर की। तो जितने बर्तन पड़े थे रात के, क्योंकि तबीयत अपसेट थी, तो बस इसको उठाया और मैंने इनको ठिकाने लगाया। मैंने पहले भिगो देती हूँ बर्तनों को, उसके बाद मैं धोती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ ना, मैं वो बंदी हुई नहीं जिसको कौरमे चाहिए और हाई फाई वाले खाने चाहिए। नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ हर हाल में। मैं बिल्कुल भी ईगो वाली बंदी नहीं हूँ। 500 का सूट पहनूंगी तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, 1000 का पहनूंगी तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। अब 500 वाला तो खैर वक्त रहा नहीं, लेकिन बहुत हमने 350 वाले सूट भी पहने हैं। वो वक्त भी मैं भूली नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज 5000 का भी अगर सूट ले लेती हूँ तो मैं पुराना वक्त बिल्कुल नहीं भूलती। नाशुक्री जो औरतों में होती है ना, यकीन करें ये अच्छे से अच्छे घर जो है ना बर्बाद कर देती हैं, बेकार कर देती हैं। कहीं का नहीं छोड़ती हैं उन लड़कियों को जो लड़कियां नाशुक्रियां करती हैं। खैर जी, अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, इतने अच्छे कमेंट करते हो आप लोग। कल ना एक कमेंट आया मेरे पास, इतना अच्छा मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकती सीरियसली। मतलब मैं जब से मैं इस वीडियोस अपलोड कर रही हूँ ना इस चैनल पर, तो मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मेरा फर्स्ट कमेंट इतना अच्छा आया। वो मेरी प्यारी बहन ने मेरा पूरा व्लॉग देखा। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी सिस्टर। अच्छा, उन्होंने मेरी तरह लैंग्वेज इस्तेमाल कर रखी थी, क्योंकि जब मैं ओवर एक्साइटेड होती हूँ ना तो मैं भी ऐसे यूज करती हूँ। उन्होंने लिखा हुआ भाई मजा आ गया, पूरा व्लॉग आपका देखा सिस्टर, क्या ही बात है, मैंने एंड तक आपका व्लॉग देखा है। मीन्स कि उन्हें कुछ सीखने को मिला, उन्हें मजा आया। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट करने के लिए, सीरियसली यार। यहाँ जी मैंने 2-4 के पैकेट मंगवा लिए थे, 10-10 रुपए के आए थे। मैंने दोनों को एक जार में रख लिया ताकि 3-4 दिन अगर मुझे याद आया 4 की तो मैं खा सकूं। और कूड़ा जो है ना मैं इसी तरह रखती हूँ, शॉपर के अंदर बांध के मैं फेंक देती हूँ। मैंने कोई डस्टबिन नहीं रखी हुई। अच्छा, उसकी क्या वजह है वो भी बताती हूँ। यहाँ जी बर्तन में हाथ के हाथ भिगो देती हूँ ताकि आराम से इजीली धुल सके। इसलिए ना आटे वाले बर्तन फौरन भिगो दें, या बड़े सालन की पतीलियां वगैरह भिगो दें तो बहुत जल्दी जो है ना ये साफ हो जाते हैं, धुलने में आसानी हो जाती है और आपके हाथ भी कम दुखते हैं। अच्छा, मैंने डस्टबिन इसलिए रख रखी क्योंकि भाई स्मेल वगैरह हो जाती है किचन के अंदर। मेरे साथ हो चुकी है, मेरा घर ओपन है, ना ही मेरे किचन का दरवाजा है आप लोगों के सामने, तो भाई बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है, अजीब सा मतलब किचन का हाल हो जाता है। तो भाई मैंने एक कील दीवार में ठोकी हुई है और उसी के ऊपर एक शॉपर में लटका देती हूँ। अच्छा, मेरे घर जितने भी फ्रूट्स वगैरह के शॉपर आते हैं ना इस तरह के, मैं इन्हें बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। इनको गिरा लगा लगा के रखती रहती हूँ ताकि वो काम आए, और वो शॉपर में इन्हीं चीज़ों में काम के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अदरवाइज किसी के घर खाना भिजवाना हो या सालन वगैरह भिजवाना हो तो भाई मैं डब्बे को इस शॉपर के अंदर अच्छी तरह पैक करके फिर मैं भेजती हूँ दूसरों के घर। मेरी एक बहुत बेहतरीन आदत ये बन गई है कि मेरे घर फ्रूट्स आए, वेजिटेबल्स आए, तो मैं जल्द से जल्द उन्हें धोकर अच्छी तरह साफ सुथरा कर नीट एंड क्लीन करके किचन में रख देती हूँ। फिर फ्रिज में रख देती हूँ। सर्दियों में किचन में रखती थी, लेकिन अब तो फ्रिज यूज कर रही हूँ मैं। देखो यार, हमारे शोहर ना मजदूरी वाले हैं, मैं कहती हूँ बहुत कम उनकी पेमेंट होती है मंथली, और उसमें ही हमने गुजारा करना होता है। लेकिन अगर वो हमें हर चीज़ पूरी करके दे रहे हैं तो वो उनकी हिम्मत है। अगर पैसे हमारे हाथ लग जाए और हमें घर को चलाना पड़े तो पता नहीं कैसे चलाएंगे। खैर जी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हर चीज़ हमें पूरी करके दे रहे हैं, और उनकी कदर भी करनी चाहिए चीज़ों की कि वो लेकर आ रहे हैं। तो हम वेस्ट तो ना करें ना, हाथ के हाथ उसे नीट करके फ्रिज में रखें। हाँ, कुछ टमाटर जो हल्के से नरम थे मैंने उन्हें काट के अलग से एक बॉक्स में रख दिया ताकि ये 2 दिन में ही यूज़ कर लूँगी मैं, कि फ्रिज में से निकालूंगी 2-3 दिन में ये यूज़ होते रहेंगे, और बाकी टमाटर मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। अच्छा, आप इसकी जगह पेस्ट भी बना के रख सकते
काटे टमाटर का। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, जिस घर में नाशुक्री होती है ना उस घर से बरकत उड़ जाती है, और जिस घर में चीज़ों की कदर नहीं होती ना ऑब्वियसली उस घर से ही बरकत उड़ जाती है। तो जितना हो सके, जितनी हैसियत है आपकी, जितनी आप चीज़ें मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें खुश रहें, बच्चों को पूरा करके दें, आप भी खुश रहें, घर का इन्वायरमेंट चेंज कर दें। हस्बैंड ड्यूटी से आए, उनके साथ हैप्पीली फेस के साथ मिलें। एज यूजुअल जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है, बट मैं अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ कि 5 साल अभी मेरी लाइफ को कंप्लीट नहीं हुए हैं, मैरिड लाइफ को, तो फिर भी मेरे पर जो गुजरी है, मेरे साथ जो हुआ, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। हालांकि कोई बड़ा भी नहीं था मेरे सर पे जो मुझे डंडा दे या फिर कहे कि आपने करना है, ये काम करना है, इस तरह करना है, उस तरह करना है, बट जो मैनेजमेंट आती है ना लड़की में, अगर वो ससुराल के घर को अपना घर समझे, और बहुत अब काफ़ी बहनें ये कहेंगी कि हम तो अपना समझते हैं, वो हमें अपना नहीं समझते, तो मेरी प्यारी बहनों, जिस घर में शोहर आपके साथ होगा ना, सपोर्टिव होगा ना, आपकी केयर करेगा, केयरिंग हस्बैंड, सपोर्टिव हस्बैंड, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हर लड़की को दे, अल्लाह पाक सब लड़कियों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे जैसा शोहर हर लड़की को दे जो आपको गंदे ससुराल में भी आपके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका सपोर्टिव है, आपका मैं कहती हूँ सबसे बड़ा सपोर्टिव सिस्टम है, क्योंकि अगर उसकी सपोर्ट ना हुई ना तो यकीन करें हम तो रुल जाए, हम जैसी लड़कियाँ। खैर जी, अल्लाह पाक मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनों के नसीब अच्छे करें जो मुझे देख रही हैं। यहाँ जी मैंने स्किन पॉलिश मिक्स करके रख ली थी, मैंने कहा चलें जी आप लोग साथ शेयर करती हूँ। स्किन पॉलिश ना आपने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करनी है, ताकि इसके अंदर जितने भी आपने पाउडर के दाने डाले हैं ना, पाउडर डाले हैं, उसके दाने ना रहें, क्योंकि अगर दाने रहेंगे ना स्किन पॉलिश का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। अच्छा यहाँ ना मटेरियल बहुत ज़्यादा हुआ है मेरे ड्रॉ में, और कुछ फेंकने वाला है, मीन्स के कुछ ज़ाया करने वाला है। मैं डब्बियाँ, मुझे बड़ी मोहब्बत है डब्बियों शब्बियों से, मैं वही समेट के रखती हूँ और संभाल के, तो इसको एक दिन आपके साथ नीट करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ स्किन पॉलिश लगा ली है। कहने का मकसद है कि घर के काम भी साथ साथ करें और अपनी केयर भी करें। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कोई स्किन केयर की चीज़ें भी आप लोग साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो DIY हो, चाहे वो केमिकल प्रोडक्ट हो, लेकिन आप लोग साथ लाजमी शेयर करती हूँ, ताकि मेरी काफ़ी सारी बहनों को मुझसे मोटिवेशन मिल सके और कुछ सीखने को मिल सके। ये नहीं कि बस व्लॉग देखा और गए, तो कुछ भी इस तरह का आपको सीखने को नहीं मिला, तो फ़ायदा ऐसे व्लॉग का। और मैं खुद भी इस तरह की व्लॉगिंग के हक में नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि कोई बंदा आया आपके चैनल पर तो कुछ सीख के जाए, आपसे मोटिवेट होकर जाए, तो कुछ अच्छा दिखाएं। तो यहाँ मशीन भी साथ के साथ मैंने लगाई हुई थी, और यहाँ पे हमने कूलर भी रख लिया है। कूलर भी इंशाल्लाह डिटेल से आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो बस मैंने यहीं पे ये बर्तन रख लिए हैं, जाते हुए मैं किचन में ले जाऊंगी, क्योंकि किचन मेरा बाहर की तरफ है और ओपन है। अच्छा अगर आपके फेस पे स्किन पॉलिश हल्की हल्की फट रही है ना, फटे फटे टेक्सचर में, तो इट्स मीन कि वो रिजल्ट बेहतरीन देगी। ठीक है जी, मैंने सिर्फ पाउडर मिक्स किया और डेवलपर मिक्स किया, किस दिन वीडियो में मिक्स करके भी दिखाऊंगी। दरअसल मैंने मिक्स भी किया था, बट ना वो जो था ना क्लिप मिस हो गया, आई डोंट नो वाई, कहाँ गया, और उसके अलावा रिजल्ट जो आया था फेस पे उसका भी क्लिप मिस हो गया। बट मैं इंशाल्लाह अनकरीब किसी वीडियो में आप लोग से शेयर करूंगी। यार बेस्ट रिजल्ट है, मैंने दराज से ऑर्डर की थी, मैं समझी मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, और इतना बड़ा मतलब उन्होंने जार दे दिया। तो भाई मैंने कहा मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, हस्बैंड ने कहा मुझे लोकल सी लग रही है, बट बेहतरीन रिजल्ट से बेहतरीन, मैं कहती हूँ आप लोग लाजमी मंगवाइएगा। अच्छा हस्बैंड थोड़े से पैसे देते हैं ना, उन्हें सेव कर लिया करें, उसमें से थोड़ा बहुत बचा के अपने लिए रखा करें, या ईदी मिलती है किसी के घर जाते हैं, भाई खर्च देते हैं, अम्मी लोग खर्च देते हैं, तो भाई मैं तो इस तरह ही सेविंग करती होती हूँ। अच्छा मैं बेड की चादर लेती हूँ, उसके साथ 2 गाँव तकिए कवर सिलवाती हूँ, एक मैं ढक देती हूँ इसके ऊपर कूलर के ऊपर, और एक मैं गाँव तकियों को पहना देती हूँ। इस तरह कूलर भी बहुत प्यारा लगता है, आने जाने वालों को देखने में बहुत अच्छा लगता है, नजर आता है ना, तो वो कहते हैं यार बड़ा इसने ना हर चीज़ को समेट के रखा हुआ है। तो ये भी एक टिप होनी चाहिए, एक आदत होनी चाहिए हाउसवाइफ के अंदर। और जब दिन का आखिर हो तो प्लीज़ अपने आप को भी सेट कर लिया करें, जब हस्बैंड के ड्यूटी के आने से टाइम हो, तो ताकि वो खुश हो। बस यहाँ मैं कपड़े को स्प्रे कर रही थी, साथ साथ मैंने कहा प्रेस करके जल्दी से नीट एंड क्लीन हूँ, ताकि हस्बैंड देखें तो भाई वो भी खुश हो जाए। देखिए औरत का घर बनता नसीब से है, लेकिन बसता उसकी बर्दाश्त से है। हमें ससुराल में आके काफ़ी जगह बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो कुछ अपनी मान लिया करें, कुछ उनकी मान लिया करें, कुछ अपनी मनवा लिया करें। बात इतनी है कि एक दूसरे के साथ चलेंगे लेवल के साथ, मैं कहती हूँ फिर ही आपका घर बच सकता है। अगर आप अपनी मनवाने पे लग जाएंगे तो फिर तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ जाएंगे लाइफ में। मैं कहती हूँ मैं अपनों में आई थी और मैंने बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहें, पूछना चाहें, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। लेकिन मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व हुई हूँ, समझी हूँ, लाइफ को एक्सपीरियंस किया है अपनी 5 साल ज़िंदगी में। हालाँकि मुझे मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ मुझे वक्त ने, टाइम ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दे दिया है, बहुत ज़्यादा तजर्बा दे दिया। कहते हैं ना किताबें आपको नहीं सिखाती, वक्त, हालात और लोग आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो मुझे भी लगता है कि बात वाकई ही फैक्ट है, इस बात में रियलिटी है। इस बात में हम अपने बुजुर्गों को देखते थे, सुनते थे, उनकी बातें सुनते थे, तब हमारे माइंड में इन चीज़ों का कोई कंसेप्ट नहीं था, बिकॉज ना हम छोटे होते थे, बातें छोटी, दिमाग छोटा, सोच छोटी, तो उस हिसाब से हमें वो बात
बात अंडरस्टैंड ही नहीं हो रही होती थी। अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान।